माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव आहत होकर समाधि में चले गए। उधर ताड़कासुर राक्षस के आतंक से सब परेशान थे। उसने यमराज को भी पराजित कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ताड़कासुर से हारने के बाद यमराज शिव के ध्यान में बैठ गए। एक लंबे समय तक भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका शरीर कंकाल में बदल गया था। तब भगवान शिव ने अपनी समाधि छोड़कर उन्हें दर्शन दिया और भरोसा दिलाया कि ताड़कासुर का वध जरूर होगा। वो स्थान जहां शिव ने यमराज को दर्शन दिया वो उत्तराखंड की पौड़ी में क्युंकलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उधर हिमवंत क्षेत्र के राजा हिमवान के यहाँ मां शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया था। मां पार्वती शिव से बहुत मोहित थी और उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर जब भगवान शिव मोहित नहीं हुए तो उन्होंने गौरीकुंड नामक स्थान पर शिव की आराधना शुरू कर दी। मां पार्वती की कठिन तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को विवाह का प्रस्ताव दिया और दोनों ने त्रियुगी नारायण, जो कि गुप्त काशी के समीप है, वहां विवाह संपन्न किया। इस शादी को विधि विधान से करने हेतु भगवान विष्णु ने मां पार्वती का भाई बनकर कन्यादान किया और ब्रह्मा जी ने पुजारी बनकर सारी धर्म क्रियाओं का पालन किया। इस मंदिर के सामने ही अग्निकुंड के फेरे लेकर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस अग्निकुंड में आज भी लौ जलती रहती है, जो शिव और पार्वती की शादी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी मंदिर के पास भगवान विष्णु की नाभि से सरस्वती जलधारा का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार रुद्रकुंड, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड में देवताओं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने स्नान किया और तब से ये स्थान त्रियुगी नारायण से प्रसिद्ध हो गया। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने ताड़कासुर का वध कर तीनों लोगों को ताड़कासुर से आजाद कर दिया था। मरते वक्त ताड़कासुर ने भगवान शिव से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और तब से भगवान शिव को ताड़केश्वर नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर राजा बलि का शासन था, उन्होंने तीनों लोकों में विजयश्री हासिल कर ली थी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वह राजा बलि के यहाँ पहुंचे। उस समय राजा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने 100 यज्ञ पूरे होने का प्रण लिया था और यदि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो वो तीनों लोकों के स्वामी बन जाते। राजा बलि प्रसिद्ध दानी थे। उनके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी, लेकिन वामन भगवान ने 2 पग में ही धरती और आकाश को नाप लिया। उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और इस तरह पृथ्वी और स्वर्ग राजा बलि का कभी नहीं हो सका। तब से इस स्थान पर भगवान विष्णु की वामन देवता के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। उम्मीद करता हूं उत्तराखंड से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम पौराणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।